फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे होंगे और कंबल में बैठे होंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लो। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो हम देखेंगे आज क्या होता है। बेसिकली प्लासेंटा प्रीविया एक प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज आती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है ये आपका प्लासेंटा प्रीविया, जो कि कॉज कराता है एंटीपार्टम हेमरेज। वैसे एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है, तो एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब ये है कि 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से ऊपर और लेबर स्टार्ट होने से पहले, मतलब कि डिलीवरी से पहले तक ये जो फेज है, इसके बीच में अगर किसी भी प्रकार की वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो हम उसे एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कि जो ये प्लासेंटा प्रीविया है ये क्या होता है। ठीक है, वैसे जो प्लासेंटा प्रीविया को हम बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया को हम डिफाइन कर सकते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। अब ये क्या है कि जो प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन है, जनरली हमें ये पता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, उस टाइम पे जो प्लासेंटा है उसका इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में होता है। देखो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है आपका यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये है इंटरनल ऑस। ठीक है, अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिए बीच से, ये बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हो गया आपका अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ये क्या हो गया लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। तो जनरली जो कॉमन आपका इम्प्लांटेशन होता है प्लासेंटा का, या बोल सकते हैं जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है, वो अपर सेगमेंट में होता है, इधर कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, समझो कि ये भी है, या फिर इधर कहीं हो जाएगा, इधर कहीं हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है क्योंकि ये अपर सेगमेंट में हो रहा है। लेकिन इन केस जो प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन है वो कहाँ गया, नीचे आ गया, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में। तो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में अगर प्लासेंटा इम्प्लांट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्लासेंटा प्रीविया। तो इसके लिए प्लासेंटा प्रीविया को अगर हम डिफाइन करेंगे, so placenta previa can be defined as the implantation of placenta in lower segment of uterus. This is called placenta previa. अब देखो प्लासेंटा प्रीविया अगर नीचे की सतह पे, यानी कि यूट्रस के निचले पार्ट में अगर ये इम्प्लांट हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे, on the basis of implantation of placenta, it can be divided into 4 types. ठीक है, तो देखते हैं कि वो टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम बोलते हैं लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया, लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया। जो टाइप सेकेंड होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। जो थर्ड वन है उसे हम बोलते हैं पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। लास्ट वन है आपका कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, तो प्लासेंटा के इम्प्लांटेशन के लोकेशन पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4।
तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 का मतलब ये होता है लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया। टाइप 1 में सिर्फ जो सेगमेंट है यानी कि लोअर सेगमेंट में वो क्या होगा, इम्प्लांट होगा, मतलब कि लो लाइन प्लासेंटा, ये यहाँ पे मान सकते हैं हम। बस लोअर सेगमेंट में अगर ये इम्प्लांट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे लो लाइन प्लासेंटा। ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, बंदर की पूंछ नहीं है तो इसे हम बंदर की पूंछ नहीं समझेंगे। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, करेक्ट। नेक्स्ट वन हमारा आता है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया का मतलब यह है कि जो प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन है वो इंटरनल ऑस के जस्ट सटे हुए हैं, ठीक है, एकदम चिपके हुए, इसको कवर नहीं किया है लेकिन इसके मार्जिन पे है एकदम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन आता है हमारा पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। पार्शियल मतलब कि जो इंटरनल ऑस है उसको पार्शियली वो कवर करेगा, मतलब कि आधा कवर करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पार्शियल और इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे जो प्लासेंटा है वो इतना कवर करेगा ऐसे, इसकी जो इम्प्लांटेशन है वो इम्प्लांटेशन में आधा इंटरनल ऑस वो कवर कर लेगा। लास्ट वन हमारा आता है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया में जो प्लासेंटा है वो पूरे इंटरनल ऑस को कवर कर लेगा। तो ये था हमारा टाइप्स या फिर डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से हम देखेंगे कि कॉजेज क्या क्या हैं प्लासेंटा प्रीविया के। कॉजेज मेनली जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसे हम देखेंगे, ठीक है, बाकी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब क्या होता है, अननोन। इडियोपैथिक और अननोन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है डेसिडुअल डिफेक्ट। डेसिडुअल डिफेक्ट्स। अब ये डेसिडुअल डिफेक्ट्स क्या होता है, डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं याद दिलाने की कोशिश करूँगी कि जब हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी पढ़ा था तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखा था कि जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम था उसको हम डेसिडुआ बोल रहे थे। तो जनरली जो एंडोमेट्रियम है यानी कि इंटरनल लेयर ऑफ यूट्रस, तो इंटरनल लेयर ऑफ यूट्रस को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम अगर हम बोलते हैं मतलब कि वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है, बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम नोन एज डेसिडुआ, ठीक है। तो डेसिडुअल डिफेक्ट्स क्या हैं अब तो देखना, डेसिडुअल डिफेक्ट का मतलब ये है कि हमें पता है ये यूट्रस है, इसके सबसे निचला सतह मतलब कि सबसे आंतरिक जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम। और ये प्रेग्नेंट यूट्रस है, इसके लिए इसको हम बोल रहे हैं डेसिडुआ, डेसिडुआ, ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, डिफेक्ट मतलब कि हो सकता है कि ये डेसिडुआ मैच्योर नहीं है, हो सकता है कि ये डेसिडुआ का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बीच बीच में इसमें ब्रेकेज आ गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, हो सकता है कि ये फॉर्मेट अच्छे से नहीं हुआ है। तो इन सारे केसेस की वजह से भी प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि क्या पता जो अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस है वहाँ पे डेसिडुआ है ही नहीं, या फिर वहाँ के डेसिडुआ लेयर बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन होता है तो क्या करता है, हैवीनेस की वजह से नीचे को सरक जाता है, नीचे को खिसक जाता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि अपर लेयर में आपका जो डेसिडुआ है वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ब्रेकेज है, तो नीचे उसको डेसिडुआ मिलता है और वहाँ पे प्लासेंटा ग्रो कर जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण आपका ये हो सकता है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, यानी कि जो मदर अभी जिसमें हमने प्लासेंटा प्रीविया को डिटेक्ट किया है उस टाइम पे उस मदर का क्या है कि फिलहाल जो प्रेगनेंसी है उससे पहले जो प्रेगनेंसी थी यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको प्लासेंटा प्रीविया हुआ था, तो अभी 50% चांसेस हैं कि उसको प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोस हो सकता है।
नेक्स्ट वन आपका आता है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। इम्प्लांटेशन ऑफ fertilized egg in lower segment of uterus। मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड एग था वो आ करके लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में ही इम्प्लांट हो गया है। मतलब कि वो एम्पुलरी डक्ट में या फिर ऊपर एम्पुला में इम्प्लांट नहीं हुआ है, वो नीचे की सतह पे इम्प्लांट हो गया है, जिसकी वजह से जो प्लासेंटा है उसका भी इम्प्लांटेशन नीचे की सतह में हो सकता है। ये एक और कॉज है आपके प्लासेंटा प्रीविया के। नेक्स्ट वन होता है आपका लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लासेंटा। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लासेंटा, मतलब कि जो प्लासेंटा का सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, वो या फिर इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वो ज्यादा है। कैसे देखो, हो सकता है जो ऐसे जन्म में प्लासेंटा देखते हैं तो प्लासेंटा का ये आकार होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा होता है, और ये आपका क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड। तुम लोग को देख के मेरे मार्कर को भी ठंडी लग गई है, ठीक है, रजाई से निकल जाओ आलसियों। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसका एरिया है ये कम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, लार्ज सरफेस एरिया है। तो लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से अगर ये अपर सेगमेंट में भी होता है फिर भी इसके सरफेस एरिया की वजह से ये क्या करता है, निचले सतह को भी कवर कर लेता है। तो ये एक और मेजर रीजन है या फिर मेजर कॉज है किसके, प्लासेंटा प्रीविया के। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, और इसे समझने की कोशिश करो, और फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार मुंह धो के आ जाओ, ठीक है, या फिर कंबल से बाहर निकल के बैठ जाओ। एनीवे, तो अभी जो हमने कॉजेज देखे हैं प्लासेंटा प्रीविया के, तो प्लासेंटा प्रीविया के सबसे पहले जो कॉज है वो क्या है, यहीं पे देख लो, क्या है, इडियोपैथिक, मतलब कि अननोन है। इसके आगे चलो थोड़ा सा, इसके आगे जाने का मतलब यह है कि डेसिडुअल डिफेक्ट, यानी कि डेसिडुआ में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन आपका है कि फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में। इसके बाद से आता है कि इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया है, तो प्लासेंटा का सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लोअर सेगमेंट तक इम्प्लांट हो गया है। तो अभी हमने देखा कि प्लासेंटा प्रीविया क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके साथ साथ हमने देखा कि आपका ये टाइप्स क्या हैं, कितने ग्रेड हैं प्लासेंटा प्रीविया के। नेक्स्ट वन ये है कि उसके कॉजेज क्या हैं, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि देखो प्लासेंटा प्रीविया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक साथ कलेक्ट करके मैं आपको बोर नहीं करूँगी। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें कि हमने इतना देखा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और उसके मैनेजमेंट क्या है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो तीन टॉपिक हमने अभी कवर किया है, 3 पार्ट कवर कर लिया। जो 3 पॉइंट्स रह रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसके चैनल पे बने रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है, और बोर नहीं होना है, इसके लिए पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर लो, बहुत अच्छी टॉपिक है, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।